हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी 68 अब तो एग्जाम बिल्कुल सिर के ऊपर है। अब एकदम से सिर के ऊपर एग्जाम है। अब 20 दिन है आपके पास, इतना ही है ना, उससे ज्यादा तो है नहीं। उसमें भी एक आध 2 दिन 3 दिन हटा दीजिए, बहुत पढ़िएगा फिर भी। खैर, हम मान के चलते हैं आपके पास 20 दिन है। इस 20 दिन में आप में से अधिकांश लोग जोर शोर से तैयारी करेंगे, जिनको लगता है कि नहीं एग्जामिनेशन निकालना है, पूरा एफर्ट अपना झोंक देंगे। लेकिन एफर्ट झोंकने के साथ साथ आपको पता है ना, एग्जामिनेशन हॉल का 2 घंटा भी कीमती होता है। अभी जो आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, राइट, इसको 2 भाग में डिवाइड कीजिए। एक बिफोर एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है, और एक एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। एक है आपका बिफोर एग्जामिनेशन हॉल यानी एग्जामिनेशन हॉल के पहले की तैयारी, एक है इन एग्जामिनेशन हॉल यानी एग्जामिनेशन हॉल में जो जाएंगे उसकी तैयारी। ये बड़ा ही बेकार चीज है ना, क्या फायदा इसको करके, है ना। यहां करेंगे तो यहां तो बढ़िया हो ही जाएगा, सिंपल सा है। इसको अच्छा करेंगे तो ये हो ही जाएगा, इसको करने की क्या जरूरत है। लेकिन पता है आज के बाद से, यानी जो अभी अपकमिंग 20 डेज है ना, उसमें चलो उसको अभी हम बात करते हैं। ये यहां पे अभी आपको क्या करना है अपकमिंग, अब यहां कुछ नहीं करना, रिवीजन। यहां पे एक ही है, रिवीजन करना है। यहां अब एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए जो आपने पढ़ लिया, जो आपके पास स्टडी मटेरियल है, उसको आपको रिवाइज करना है। दैट्स इट, क्लियर, रिवीजन करना है। अब इसको रिवीजन करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। अब कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत करंट अफेयर्स को आप पढ़ सकते हैं, उसके अलावा जितना पढ़ लिया ना, पढ़ लिया, दैट्स इट, इतना ही काम है। इतना ही यहां पे काम है, उसको आपको रिवाइज करते चलना है। यहां की कहानी खत्म, बस बाकी सब कुछ यहां है। अभी से मेंटली प्रिपेयर होना शुरू कर दीजिए। किसके लिए? एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, नहीं तो वहां कुछ को ऐसी एंजाइटी होती है, कई बार धड़कनें बढ़ जाती है, वोमिटिंग तक की टेंडेंसी आती है, सीली मिस्टेक होता है प्रेशर के कारण। कई बार लगता है कि हम तो बहुत कूल हैं, हमेशा दिखाते रहेंगे कूल है, उस गलत फहमी में आ जाते हैं खुद भी कि हम बहुत कूल हैं, और उस कूल तरीके से एग्जामिनेशन हॉल में चले जाए, पता चला कूल नहीं है, दिमागी काम नहीं कर रहा है, पता ही नहीं चलता है स्ट्रेस और कूल में क्या अंतर होता है, लापरवाही हो जाएगी। ये 2 घंटा की, इस 2 घंटे के बारे में कहा जाता है कि आपकी जितनी भी पढ़ाई है ना, ये सबको बर्बाद कर सकता है। और अक्सर इसकी बात हम नहीं करते हैं, अक्सर इसकी बात नहीं करते। कई बार क्या होता है, आप यहां कमजोर भी है ना, इसको मैनेज करने आता है ना, तो आप यहां कमजोर होकर भी एग्जाम निकाल लेंगे। और अगर यहां बहुत मजबूत है, इसको हैंडल नहीं कर पाए, तो आपका आता हुआ सवाल गलत होगा, एग्जामिनेशन खराब हो जाएगा। और ऐसा होता है, इसीलिए हम बहुत ही गंभीरता और जिम्मेवारी के साथ यहां पे आपको तैयार करना चाहते हैं। यहां तैयार करने के लिए क्या करना है, यहां तैयार करने का सबसे पहला, अब आपके दिमाग में एक मैसेज जाना चाहिए। दिमाग को धोखा देना बहुत जरूरी है, नहीं तो दिमाग ऐसा आपको घुमाएगा ना कि आप बस कहानी खत्म। अब यहां पे दिमाग को क्या धोखा देना है कि हमने जितना पढ़ना था एग्जामिनेशन के लिए वो सब हमने पढ़ लिया है, हमें सिर्फ रिवाइज करना है। अब दिमाग को मैसेज डालिए, हमें सिर्फ रिवीजन करना है हमें, क्योंकि अभी दिमाग आपको नए की तरफ दौड़ाएगा, पहला। दूसरा, एक और इसी के साथ, एग्जामिनेशन हॉल में जाने के समय अभी से प्रैक्टिस कीजिए। ये बात अगर अभी प्रैक्टिस करेंगे ना, एग्जामिनेशन हॉल में जाने अंदर जब बैठेंगे तो आप इस दिमाग के साथ जाइएगा, सेटअप के साथ, कि आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है, अब जस्ट एग्जाम की एक फॉर्मेलिटी है, वो पूरा करना है, 2 घंटे बाद रिजल्ट हमारा है। इसके बाद दूसरा, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जब आप जाएंगे, उसकी तैयारी अभी से करनी है। क्या तैयारी करनी है कि हमें कितने देर में कौन से क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। पहली बात, ये एक स्ट्रैटेजी, यहां पे स्ट्रैटेजी ए होगी और स्ट्रैटेजी बी होगी। आप अपने अकॉर्डिंग जो स्ट्रैटेजी के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, इस तरह के सवाल आएंगे, हम इसको ऐसे अटेम्प्ट करेंगे, ये हो सकता है फेल कर जाए, पॉसिबिलिटी है फेल कर जाए,
तो आपके दिमाग में एक और चीज होना चाहिए, दैट इज रैंडम। कुछ ऐसा रैंडम आने वाला है, कुछ ऐसा सरप्राइजिंग आने वाला है, कुछ तो ऐसा आएगा जो हमको सरप्राइज करेगा, कुछ तो ऐसा आएगा जिसके बारे में हम नहीं सोच के रखेंगे, कुछ तो ऐसा आएगा जो चैलेंजिंग होगा, और जब आएगा तो मजा आएगा। ये मैसेज अभी डालना है कि वो जो 12 तारीख को एग्जाम देने जाएंगे ना, 12 से 2, वो बहुत ही मजेदार एग्जाम होने वाला है। और उसमें कुछ ना कुछ पीसीएस की तैयारी करते कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा आएगा जो हमें चैलेंज देगा, और उसको हम वहीं पर टैकल करेंगे, उस चैलेंज को हम वहीं पे हैंडल करेंगे। इसके 2 फायदे होंगे, जो सवाल आपको आ रहा होगा वो आपको ओवर एक्साइटेड नहीं करेगा, लगे यार ये तो पता ही था, कुछ नया तो मिल नहीं रहा है। और जो कुछ नया सवाल आएगा वो आपको प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा, अच्छा आया, इसी का तो हम इंतजार कर रहे थे, अब आया है, अब इसको दिखाते हैं हम क्या चीज है। तो जो सवाल आप जानते हो उसको ओवर एक्साइटमेंट में आप गलत नहीं करेंगे, जो नहीं जानते हैं वो आपको डराएगा नहीं। यही तो चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में। सामने वाले को देखकर पैनिक नहीं होना है। आप बेस्ट हो, आप यूनिक हो, आपकी अपनी तरीके हैं, आपका अपना स्ट्रैटेजी है। सामने वाला आधा घंटा में क्वेश्चन रंग ले या उसका छूट जाए, उससे आपको कोई मतलब नहीं। आप अपने पेपर, अपने टाइम के अकॉर्डिंग पेपर को हैंडल कीजिए, जिस स्ट्रैटेजी के साथ, सेटअप के साथ आए। कुछ लोग आते हैं आधे घंटे में रंग के सो जाते हैं, कोई फायदा नहीं है, आप उसको अच्छे से कीजिए, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के जिस तरीके के साथ जाएंगे, उसी तरीके के साथ आपको अटेम्प्ट लेना है। सामने वाला कुछ भी कर लेना, आपको इधर से उधर टस से मस नहीं होना है। इसके अलावा आज से ही एक और तैयारी शुरू कर दे, आज से ही एक और तैयारी शुरू कर दे। इन फ्यूचर, इन केस किसी के एग्जामिनेशन हॉल में 5 मिनट 10 मिनट पेपर लेट आता है, एक तो वो, दूसरा किसी के एग्जामिनेशन पेपर के स्टार्टिंग में ही मैथ्स के सवाल आ जाए, स्टार्टिंग में किसी को साइंस नहीं पता है, साइंस के सवाल आ जाए, किसी को हिस्ट्री नहीं पता और एंशिएंट हिस्ट्री के खतरनाक सवाल आ जाए, तो हिम्मत टूटने लगती है। तो वो चीजें आप दिमाग के अंदर रखेंगे कि सवाल पेपर के अंदर होगा। यहां पे भले टेस्ट सीरीज में आपसे सवाल नहीं सॉल्व होता हो, लेकिन आपको ये सोच के रहना है तैयार कि वहां पे ऐसे सवाल होंगे जो हमारे लिए बने होंगे, और वो बनेंगे, वो आएगा, और उसको हम हिट करेंगे, उसको सही करके क्वालिफाई हम होंगे। तो ये आपको माइंडसेट के साथ अभी से रहना है, ठीक है। इसके बाद एग्जामिनेशन हॉल स्ट्रैटेजी, इन एग्जामिनेशन हॉल की अगर हम बात करें तो वो सारी चीजें आपके दिमाग के खेल है, दिमाग का एक तरह से मतलब सारा प्रोग्रामिंग है। इसमें दिमाग का मजबूत होना जरूरी है। तो एक बेहतर डाइट अभी से लेना शुरू कीजिए। वो डाइट महंगी हो ऐसी जरूरत नहीं, वो हेल्दी डाइट हो, बाहर की चीजों को इग्नोर कीजिए, थोड़ा बहुत खाना। ये तो ये सब चीजें क्या करेंगे, आपको धीरे धीरे मजबूत करेंगे, मेंटली आप स्ट्रांग होंगे। तो इस एग्जामिनेशन हॉल के अंदर की जो तैयारी है ना वो, और फाइनली इस 20 डेज में निगेटिविटी से आप दूर रहेंगे। नकारात्मक लोगों को लात मार के भगाइए। आपके बहुत अपने हैं जिनको आप ये काम जिनके साथ नहीं कर सकते हैं, उनको समझो कि बेवकूफ इंसान है, उसका हमें सुनना है बट अंदर नहीं आने देना, इसी कान से सुन के इसी से निकाल देना है। समझ में आ रहा है। कुछ को आप नहीं हटा सकते हैं, निगेटिव पर्सन हो सकते हैं आपके बहुत ही क्लोज, तो वहां पे तो कुछ कर नहीं सकते, तो उनको भी आपको लेकिन असर नहीं के बराबर होने देना। ऐसा नहीं कहूंगा कि होगा ही नहीं, ना के बराबर। तो अपने आप को इस बीच में निगेटिविटी से बचाइए। ये 20 डेज ऐसा है ना, जैसे बच्चे माँ के गर्भ में होते हैं ना, पूरा एकदम से सिक्योर, उस तरह से अपने आप को एक चारों तरफ से एक औरत तैयार कीजिए, एक एनवायरमेंट तैयार कीजिए, उसके बीच में खुद को रखिए बचा के। इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन हॉल स्ट्रेटजी, यहां पे तो रिवीजन आप करेंगे, यहां बताने की मुझे जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट सेक्शन उसको कीजिए, निगेटिविटी से दूर रहिए, कॉन्फिडेंस लेवल हाई पे रखिए। आपने पढ़ाई की है, सवाल आएगा। यहां पे एक और चीज इस फेज में अभी एक चीज और आप फेस करेंगे, वो ये होगा कि आप पढ़ तो रहे होंगे, अंदर से वो नहीं आ रहा होगा, अरे कहीं नहीं आया तो कहां जाएगा सवाल। आपने पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिया है, आपने पूरी पॉलिटी पढ़ ली है, ज्योग्राफी पढ़ ली है, सवाल कहां जाएगा सोचो। यहीं से आएगा। आपने जो पढ़ा है ना, आप ठीक था, और आप भी उतने ही टैलेंटेड इंसान हो जो कोई दूसरा बैठा होगा, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आपने जो पढ़ाई की है, जो सिलेबस पे आप थे, वहीं से सवाल आ रहा है, तो इस बार भी वहां से सवाल आएगा। ऐसा नहीं है कि आप इतने अनलक्की इंसान है कि आप इस बार एग्जाम हॉल में बैठेंगे और सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वही सवाल आएंगे, उसी तरह से सवाल आएंगे, जो पढ़ा वहीं से सवाल आएंगे। इसलिए कॉन्फिडेंस को तो हिलने नहीं देना है।
निगेटिविटी से दूर रखना है, रिवीजन करते चलिए, एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी पे काम करते चलना। ये छूट गया ना तो सारा का सारा पानी में चला जाएगा, कोई मतलब कुछ नहीं हो सकता। ओ सिली मिस्टेक हो गया, ओ ये हो गया, वो हो गया, और फाइनली एक चीज छूट रहा था, सिली मिस्टेक पे अभी से ध्यान दीजिए, सिली मिस्टेक पे अभी से ध्यान देना शुरू कीजिए। तो ये सारी चीजें आपको स्टार्ट कर देनी है, समझ में आ रहा है, और इसको आज से शुरू कर दो। तो जो 12 फरवरी को एग्जाम में हॉल में बैठेंगे ना, वो बड़ा ही शानदार एग्जाम होगा। लेकिन ये सब अभी से